एडवोकेट कार्यरत हैं। पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में कानूनी सलाहकार के रूप में निःशुल्क अपनी सेवाएं बढ़ाते रहे हैं और अभी तक भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 से ज्यादा हाईकोर्ट्स के बतौर अधिवक्ता केस लड़ चुके हैं। अभी तक भारत के विभिन्न शहरों में सैकड़ों आध्यात्मिक अब मैं आगे के लिए माइक अमोल भाई को देना चाहूंगी ताकि इनके अमूल्य विचारों से हम लाभान्वित हो सकें। दो मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। सीधे बैठिए, पीठ सीधी गर्दन सीधी। सभी को कपाल के बीच में मस्तक में यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है, ऐसा ध्यान लगाना है आपको। स्टार अपने आकाश में देखा है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। मन में जितने भी विचार आए उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूं, ये एक ही थॉट होना चाहिए। आंखें बंद कर दी या खुला? आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है आपको। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र और मूर्तियां आपने देखी है उसमें वो ध्यान में गहरी अवस्था में बैठे हुए होते हैं, तो उनकी आंखें पूरी बंद नहीं होती है और दोनों मिलित नेत्र होते हैं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। पहले से लेकर रात तक 24 घंटे में से 1 घंटा भी हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए नहीं देते, और उसकी वजह से आज जितनी समस्या है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइंड डिस्ट्रैक्ट होना बार बार छोटी छोटी चीजों में, और जो दुख और अशांति का मूल कारण है वो हमारे मन से शुरुआत होता है। मन ये बीज है। जैसे किसी वृक्ष को पानी डालते हैं तो पानी कहाँ डालते हैं आप? जड़ों में डालते हैं या बीज में डालते हैं। अगर बीज को पानी मिला, जड़ों में पानी मिला तो सारे वृक्षों को पानी मिलता है।
टहनियों को, पत्तों को अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। वैसे शरीर ये वृक्ष है और मन और आत्मा ये बीज है। हम अपने आप को अगर चेक करें तो ये मन और आत्मा, इसमें सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटों में से कई समय निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? हमारे नेगेटिव ज्यादा चलते हैं। उसका मूल कारण है कि हम सवेरे से लेकर रात तक सिर्फ जो शरीर रूपी वृक्ष है उसके लिए समय देते हैं। अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे कॉलेज में एजुकेशन लेनी है। आज जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं सेकुलर एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई। एक होती है स्पिरिचुअल एजुकेशन जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक पढ़ाई। भौतिक पढ़ाई, इससे क्या होगा? कल जाके जॉब मिलेगी, अर्निंग करोगे, नॉलेज आएगी, लेकिन विजडम नहीं आएगी। धन से, पैसे से आपको मन की सुख और शांति खरीद सकते हो क्या? तो मन की सुख और शांति, जो साइलेंस की पावर है, वो साइलेंस की पावर बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन आज मॉडर्न साइंस जो आ गया उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी तरक्की की विज्ञान में, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज ज्यादा हो रहा है या निगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है? निगेटिव ज्यादा हो रहा है। और उसकी वजह से मन जो है, जो मूल बीज है देह का, उसके तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। तो मॉडर्न साइंस वर्सेस साइलेंस, ये आज का टॉपिक है। बहुत सारी तरक्की की विज्ञान में, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज ज्यादा हो रहा है या निगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है? निगेटिव ज्यादा हो रहा है। और उसकी जो साइंस की पावर है, ऐसा नहीं कि साइंस पहले नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ज्ञान तेन सब ज्ञान इदम वक्ष्यामि अवशेषतः। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का विशेष ज्ञान, उसकी भी जानकारी पूरी तरीके से देता हूं। तो ये विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान है योग। और योग का अर्थ क्या है? कोई बताया कि योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध। जैसे माँ यहाँ पे संक्रिया में बैठी है, बच्चा अमेरिका चला गया और माँ बच्चे को याद करती है। तो माँ बच्चे को जब याद करती है तो कैसे याद करती है? क्या पालथी मार के बैठती है, आंखें बंद करके याद करती है बच्चे को, या कोई गीत बजाती है, म्यूजिक प्ले करती है, कोई गाना बजाती है, डांस करती है, या राहुल 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 नाम का जाप करती है? कैसे याद करती है उसको? वीडियो कॉल भी फेल हो जाता है, नेटवर्क मोबाइल का कई बार, साइंस के साधन भी फेल हो जाते हैं और माँ बच्चे को याद करती है। और अमेरिका में बैठे हुए बच्चे को हिचकी आती है और उसको टचिंग होती है कि माँ ने मुझे याद किया। तो ये मन की, संकल्पों की, वाइब्रेशन की पावर है। आज हम इस चीज को भूल चुके हैं। और ये संकल्पों की और वाइब्रेशन की जो पावर है, तो माँ ने बच्चे से बुद्धि योग जोड़ा, अपनी बुद्धि का कनेक्शन उसके बुद्धि से किया। तो इसको बोलते हैं योग। योग माना कनेक्शन। लेकिन बच्चा तो कल जाके पढ़ लिख के बड़ा होके फिर वही शादी कर लेगा, अमेरिका में ही बस जाएगा, बूढ़े माँ बाप को पूछेगा भी नहीं, ओल्ड एज होम में डाल देगा। तो बुद्धि का जो योग है वो ऊंच से होना चाहिए। जो कनेक्शन है हमारा वो ऊंच से होना चाहिए। आज हमारा बुद्धि का योग किससे रहता है? ऊंच से रहता है क्या? ऊंच से ऊंच क्या है? क्या है ऊंच से ऊंच? हाईएस्ट ऑन हाई क्या है? किससे योग लगाना चाहिए? किससे लगाना चाहिए? पता नहीं क्या ऊंच से ऊंच है। हाँ?
ईश्वर से। कितना सिंपल आंसर था, कोई नहीं दे पाया। ईश्वर से योग लगाना चाहिए, परमात्मा से, जो निष्काम कर्मयोगी है, जिसको कोई कामनाएं नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बोला था आज से 500 साल पहले, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर माना देवता, नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो आज जितने भी लोग आपसे प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। तो निस्वार्थ प्रेम करने वाला एक परमात्मा है, वो सबसे ऊंचे, उससे बुद्धि का योग लगाना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर देश के नरेंद्र मोदी जी से हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के पीए, नरेंद्र मोदी जी के गाड़ी का ड्राइवर और उनका सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड, इससे योग लगाएंगे आप? इससे कनेक्शन जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। हमारा तो हाईएस्ट से कनेक्शन हो रहा है, तो हम नीचे उससे कनेक्शन क्यों जोड़ेंगे? वैसे ही हमारा जो बुद्धि योग है, ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बात बोली कि जन्म से ही हर एक मनुष्य को एक गिफ्ट मिला हुआ है, और वो गिफ्ट है बुद्धि का। अगर हम इस बुद्धि को उस सुप्रीम पावर से, जो इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्ट है, बुद्धिमानों का बुद्धि है, बुद्धिर मता अस्मि तेजस तेजस्विना अहम्, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं, मैं तेजोमय पुरुषों का भी तेज हूं। तो उस परमात्मा से जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, निकोला टेस्ला साइंटिस्ट बोलते हैं, अगर उससे हमने कनेक्शन जोड़ा तो हमारे अंदर उसकी सारी पावर्स आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान? बीएड का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, टीचर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान सिखाया वो अध्यात्म ज्ञान है। गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और गीता में बोला नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान है जो आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है। और उसकी वजह से सारी समस्याएं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, आईएएस ऑफिसर्स, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हम आज सुनते हैं न्यूज में कि सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि साइंस की नॉलेज है, मेडिकल साइंस की नॉलेज है, इंजीनियरिंग की नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद आत्महत्या कर ली। कारण कि मन को एकाग्र करने की नॉलेज नहीं है। मनोबल कैसे प्राप्त करना है, आत्मबल कैसे प्राप्त करना है, विल पावर कैसे बढ़ानी है, इसकी नॉलेज नहीं है। इसलिए बोला आत्महत्या, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। उसकी वजह से आज हम जीवन का नाश कर देते हैं पूरी तरीके से। तो साइंस वर्सेस साइलेंस, तो साइंस की जितनी भी खोजें हैं, जो भी इन्वेंशंस है, वो सारी की सारी मनुष्य ने की है। जो भी साइंटिस्ट है, वेस्टर्न आज जितनी कंट्रीज है, इन्होंने जो मॉडर्न साइंस में डेवलपमेंट की, वो सारी मनुष्य की है। लेकिन जो साइलेंस की पावर है, वो स्वयं परमात्मा सिखाते हैं। कोई संत महात्मा, कोई गुरु गोसाई 100% साइलेंस की नॉलेज नहीं दे सकता। सिवाय परमात्मा के साइलेंस की नॉलेज कोई नहीं दे सकता। तो साइंस और साइलेंस में ये मुख्य फर्क है कि साइंस मनुष्य कृत है और साइलेंस की पावर जो है स्वयं परमात्मा के द्वारा दी जाती है। तो ये साइलेंस की पावर माना ही योग। और कौन सी ऐसी देवता है हिंदुओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में, जिसको हमेशा योग और ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है? शिव शंकर भोलेनाथ। जितने भी चित्र देखेंगे, जितनी भी उनकी नग्न मूर्तियां देखेंगे, हमें
हमेशा गहरी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ को कहते हैं आदि योगी, उनको कहते हैं योगेश्वर, योगीराज। तो ये साइलेंस की पावर सारी सृष्टि को सिखाने वाले हैं। लेकिन क्या आज वो वैराग्य, वो साइलेंस की पावर हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसका मूल कारण है हमारा बुद्धि योग जो है वो पूछते नहीं है। हमारा बुद्धि योग, हमें कभी कौन याद आता है? कभी दोस्त याद आता है, कभी पेरेंट्स याद आएंगे, कभी टीचर याद आएंगे, कभी चाचा, काका, मामा, ताऊ के बच्चे, सारी दुनिया भर के लोग जिनको कभी देखा भी नहीं है वो भी सपने में आते रहते हैं। आते हैं नहीं आते? तो वो सपने में आने के बाद आप एनर्जी आपकी कम हुई महसूस करते हो या पावरफुल महसूस करते हो? कम महसूस करते हो। तो जो बुद्धि का योग है वो हाईएस्ट से होना चाहिए। साइंस और साइलेंस के बीच में दूसरा मुख्य फर्क ये है कि आज साइंस के जितने भी साधन हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग बताया, सैटेलाइट के थ्रू भी आज हम बहुत दूर की चीजें पास महसूस करते हैं, पास देख सकते हैं। वीडियो कॉलिंग में दूर में बैठा हुआ व्यक्ति भी हम पास उसके अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही अगर साइलेंस की पावर है तो मन के अंदर जितनी भी गंदगी है, निगेटिव थॉट्स है, उसको अगर आपने क्लींसिंग किया, उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया, माइंड और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट किया, मेंटल हेल्थ बढ़ाई, स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ाई, आपके माइंड का रिजुविनेशन किया, डिटॉक्सिफिकेशन किया, तो उससे क्या फायदा होता है कि भविष्य की जो दूर की चीजें वो भी हमें नजदीक दिखाई देती है। हम बोलते हैं ना, उसका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है। सुना है सिक्स्थ सेंस? तो क्या होता है? इंट्यूशन बोलते हैं। तो क्या होता है? जिसकी मन की शक्ति अच्छी है वो भविष्य की चीजें भी समझ सकता है, उसको देख सकता है पहले से। तो ये साइलेंस की पावर है। आज 90% जो युवा जनरेशन है, सिर्फ युवा जनरेशन नहीं, बड़े बुजुर्ग सभी, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सभी का मन भटकता रहता है। 90% से ज्यादा आज साइंस के जो अलग अलग गैजेट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और साइंस के साधन है, उसके अधीन हो चुके हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, ये जितने भी टेक्नोलॉजी आई है इसके अधीन हो चुके हैं। साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधनों के अधीन होके, डिपेंडेंट होके साधना को भूल जाना गलत बात है। साधना और साधन दोनों अलग अलग चीजें। साधना माना मन को साधना, इंद्रियों को साधना। साधु का अर्थ क्या होता है? साधु जो अपने इंद्रियों को साधता है, संयमित करता है, वो साधु। तो आज साइंस के साधनों के हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं और उसकी वजह से हमारी मन बुद्धि की जो शक्ति है वो पूरी तरीके से क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। एक साइंस का एक एक्सपेरिमेंट किया था, मोसो इमोटो नाम के साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, 2 ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास जो पानी है उसके सामने जाकर उन्होंने लविंग मैसेजेस, एकदम गुड थॉट्स, अच्छी बातें जाके बोली उसके सामने, और दूसरा ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके सामने जाके उन्होंने निगेटिव मैसेजेस पास किए, गालियां दी। दोनों में सेम पानी है, अलग अलग रूम में दोनों ग्लास रखे हुए थे। बाद में उनको फ्रिज में रखा गया, उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे उसका ऑब्जर्वेशन लिया, तो जिस ग्लास के सामने उन्होंने लविंग मैसेजेस पास किए थे, पॉजिटिव मैसेजेस पास किए थे, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर था उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स और डिस्टॉर्टेड है। तो वाटर आल्सो कैरीज मेमोरी। आपके शरीर में भी 70% पानी है, और अगर आपके अंदर निगेटिव थॉट्स चलते हैं तो उसका असर
इस शरीर के अंदर जो पानी है उसके ऊपर भी होता है और उसका असर हेल्थ के ऊपर भी होता है। होम्योपैथी भी आज मानती है कि आपके जितने भी रोग डिसीजेस है उसका कनेक्शन आपके मन से है। तो मन बुद्धि में अगर विकृत संकल्प, निगेटिव संकल्प, वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर भी होता है। तो वाचा जो है, वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? वाचा से सूक्ष्म क्या होता है? जैसे किसी को गाली दे दी सबके सामने या उसका इंसल्ट किया सबके सामने, तो उसका जितना असर होने वाला है उससे ज्यादा असर अगर उसके प्रति अगर हमने बददुआएं दी तो उसका असर ज्यादा होता है उस गाली से भी। तो वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? मन के संकल्प। ठीक है। सो स्पीच इज द सिल्वर एंड थॉट्स इन द माइंड इज द गोल्ड। तो अगर वाचा से उसने लविंग मैसेजेस पास किए तो उसका यह असर हो सकता है। तो मन के जो संकल्प निकल रहे हैं, हमारे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, उसका कितना असर होता होगा। अभी हम 2 मिनट के लिए हमने ध्यान में बैठने के लिए बोला, सब लोग बैठे हुए थे। लेकिन अगर इन सारे स्टूडेंट में से अगर 2-3 लोग अगर ऐसे वाइब्रेशन फैला रहे हैं जो सबका ध्यान भंग करना चाहते हैं, तो उसका असर आजू बाजू वालों के ऊपर भी हो जाता है। उस निगेटिविटी का, उस निगेटिव वाइब्रेशंस का असर दूसरों के ऊपर भी हो जाता है। तो वैसे ही सवेरे हम पूजा पाठ करके घर से अच्छे विचारों से निकलते हैं और बस में जाके बैठ जाते हैं या स्टेशन पे आ जाते हैं, बस स्टैंड पे, और हम अचानक देखते हैं बस में बैठने के बाद हमारे मन में भी गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं, व्यक्त संकल्प, निगेटिव संकल्प चलना चालू हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बस में जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं उनके जो विचारों के जो वाइब्रेशंस, जो ऑरा सब जगह फैल रहा है, उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो आपकी बैटरी रोज के रोज जितनी चार्जिंग होगी उतना दूसरों के वाइब्रेशंस का, निगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आज हम मैक्सिमम जो चिंतन करते हैं वो दूसरों का चिंतन करते हैं। इसने क्या बोला, वो क्या करता है, ये ऐसा है, वो फलानी वैसी है। तो परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कोई समय नहीं देते हैं, बाकी बातों में समय दे देते हैं। ऐसे ही और एक एग्जांपल है, सोलोमन आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में। ये सोलोमन आइलैंड जो है वहां एक ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके पास वेपन्स नहीं है, जो हथियार होते हैं पेड़ काटने के वो नहीं है। वहां एक ट्रेडिशन चलता है कि जब भी कोई पेड़ काटना होता है तो ये लोग दे गैदर अराउंड द ट्री, सारे ट्री के चारों बाजू में वो जमा हो जाते हैं। दे स्टार्ट अब्यूजिंग, गालियां देना शुरू कर देते हैं ट्री के सामने। तो कुछ दिन ऐसा करते हैं तो वो ट्री जो है, वो झाड़ जो है, इट ड्राइज अप, सूख जाता है और बाद में वो गिर जाता है। तो वाचा का, निगेटिव वर्ड्स का इतना असर झाड़ के ऊपर भी हो सकता है। अच्छा चलो एक बात बताइए, पेड़ में कॉन्शियसनेस है या नहीं है? पेड़ पौधों में चैतन्यता है, लेकिन जो मनुष्य में कॉन्शियसनेस है उससे लेवल उसकी बहुत कम है, उसकी जो लेवल है बहुत कम है। उसके बाद प्राणियों में जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा है और उससे ज्यादा मनुष्य में। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है और मनुष्य की वाचा का, उसके मन के संकल्पों का, उसके वाइब्रेशंस का असर आजू बाजू के सबके ऊपर होता रहता है, चाहे वो एनिमल्स रहे, पेड़ पौधे रहे, सबके ऊपर होता है। आपने एक जंगल में रहने वाला कुत्ता है, जंगली कुत्ता, उस जंगली कुत्ते को आप घर में लेके आओ और उसको पालतू कुत्ता बना दो। कुछ दिनों के बाद वो पालतू कुत्ता जो कभी जंगल में रहते वक्त कभी बीमार नहीं पड़ता था, यहाँ आके बीमार पड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की जो वाइब्रेशन है उसके कंपनी में आएगा। इस फैमिली के मेंबर्स बीमार पड़ते हैं तो उसके वाइब्रेशंस का असर। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे मेन एक्टर है, बुद्धिमान प्राणी है और उसके वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैल रहे हैं, नेचर के ऊपर भी फैल रहे हैं। इसलिए प्रकृति के जो 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, आज आप देखोगे तो प्रकृति के 5 तत्व
आपको सुख देने की जगह पे दुख देने के निमित्त बन रहे हैं। कभी अकाल पड़ जाता है, कभी इतनी बारिश हो जाती है कि फसलें खराब हो जाती है, कभी अर्थक्वेक हो जाते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव हो गए, उसकी वजह से अर्थक्वेक हो गया। जबकि 2004 में इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था, न्यूज चैनल में मैं देख रहा था, तो प्रेस रिपोर्टर ने वहां के व्यक्ति को बोला कि भाई साहब इतनी लाशें गिरी हुई है, आपका क्या कहना है? तो वो व्यक्ति जवाब देता है, ये धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है और ये अल्लाह ताला की लास्ट वार्निंग है मनुष्य को कि अभी भी सुधर जा। तो उसका कहना यह है कि आज जो भी नेचुरल कैलेमिटीज, जो भी भूकंप, ज्वालामुखी, ये जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज, निसर्ग जो रौद्र रूप धारण कर रही है प्रकृति, उसका मूल कारण मनुष्य के वाइब्रेशन से। दुनिया में आज के वर्तमान युग में, कलयुग में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद आदि में बढ़ता चला जा रहा है कि कम हो रहा है? अगर समझो यहाँ पे राजस्थान में एक एरिया में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, तो वो जो हिंसा का वातावरण है, वो जो वाइब्रेशन से और वो जो दुश्मनी के वाइब्रेशन से सब जगह फैल जाते हैं और सभी जो जिसने जीवन में कभी हिंसा की नहीं है वो भी हिंसक बन जाता है। तो वाइब्रेशंस का असर होता है। जो साइलेंस की पावर है वो आपको पॉजिटिव, सकारात्मकता की तरफ लेके जाती है और जो निगेटिव एनर्जीज है, निगेटिव पावर है, वो आपको पतन की तरफ लेके जाती है। तो वाइब्रेशन जैसे वाचा का असर हो सकता है, वाचा से भी सूक्ष्म मन के वाइब्रेशन से। पुराण में ये बात बोलते हैं कि ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे वहां शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते थे। आप बोलेंगे कैसे पॉसिबल है? जो आश्रम होते थे वहां निरंतर पवित्रता के, शांति के मंत्रों का उच्चारण होता था, शांति के और ध्यान के वाइब्रेशंस फैले रहते थे, अहिंसा के वाइब्रेशंस फैले रहते थे। कोई भी संत महात्मा, ऋषि मुनि कभी हिंसा करना नहीं सिखाते। तो ऐसे वातावरण में जाके शेर जैसा क्रूएल, फेरोशियस एनिमल, उसमें भी अहिंसा के संकल्प आ सकते हैं, उसका असर उसके ऊपर पड़ सकता है। जैसा संकल्प वैसे सृष्टि, बोलते ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। तो जैसे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसे ही हम अपने लिए सृष्टि तैयार करते हैं। अगर हम बहुत सवेरे सवेरे खुशी का वातावरण और खुशी हमारे अंदर है और हम जब क्लासरूम में आते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो वो कितना भी टेंशन में रहेगा तो उसको आपके खुशी के वाइब्रेशन मिल जाते हैं। तो जैसी सृष्टि तैयार हम करते हैं उसके पीछे हमारे संकल्प रहते हैं। आपने कभी देखा रहेगा कि कहीं किसी की डेथ हो गई और आपके फ्रेंड ने बोला चल भाई मेरे साथ चल, मेरे रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई। आप चले गए उनके साथ। आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है जिसकी डेथ हो गई। आप चले गए, थोड़ी देर खड़े रहे, वहां सारे रो रहे, चिल्ला रहे, सारा दुख का वातावरण है पूरी तरीके से, और थोड़े समय के बाद आपको भी रोना आ जाता है। आप तो उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है। तो ये वाइब्रेशंस का कमाल है। जिस वायुमंडल में आप जाते हो, जिस वाइब्रेशंस में आप जाते हो, वैसे ही आपके मन बुद्धि के वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो निकोला टेस्ला नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है कि साइंस की जो पावर है वो साइंस की पावर के बगैर हासिल नहीं कर सकते। जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, इन्वेस्टिगेशन हुए, तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, न्यूटन है, ये लोग डेप्थ में मेडिटेशन में गए, एकांत में गए, साइलेंस की पावर में गए, उसके बाद ही उन्होंने इन्वेंशंस कर पाए। उसके सिवाय वो कभी इन्वेंशंस नहीं कर पाए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला आज तक मैंने जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए, जितने भी इन्वेंशंस किए, मेरे को जो प्रेरणा मिली, जो इंस्पिरेशन मिला, वो श्रीमद् भगवद गीता से मिला। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है। जो एटम बॉम्ब जिन्होंने इन्वेंट किया, साइंटिस्ट का नाम पता है आपको? एटम बॉम्ब, फर्स्ट एटम बॉम्ब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उस साइंटिस्ट का नाम पता है जिसने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर।
ये जो ओपेनहाइमर है ये भी श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यासक था। तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने ये जो प्रेरणा ली, ये साइंस की पावर से उन्होंने साइंस के बड़े बड़े इन्वेंशन ढूंढ के निकाले। लेकिन उन्होंने जो इन्वेंशंस किए, आज एटम बॉम्ब जो है साइंस की एक इन्वेंशन है। एटम सूक्ष्म होता है लेकिन एटम बॉम्ब बन के सारी दुनिया का विनाश कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो आज ये साइंस की जो खोज है वो हमें विनाश की तरफ लेके जा रही है, नहीं लेके जा रही है। आज 80 साल के बाद 1945 के बाद छोटे से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन से, एटॉमिक मिसाइल से, एटम बॉम्ब है। आज ये जितने भी एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल से या हमारी घर की सजावट के लिए बनाए। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? तो मेरे विनाश के लिए बनाई हुई है। अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ की डाली में बैठ के उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो मनुष्य ने साइंस के द्वारा अपनी तीखी बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जब ऐसा समय आता है कलयुग में, घोर पापी कलयुग में, जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, सृष्टि के वाइब्रेशंस पूरी तरीके से हिंसक, आतंकवाद, हिंसा, दुख, भ्रष्टाचार, व्यभिचार इसके फैल जाते हैं, तो ऐसे समय परमात्मा को, ईश्वर को, उसको क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह बोलते हैं, उस सुप्रीम पावर को ऊपर से नीचे आना पड़ता है। तब वो जाके साइलेंस की पावर इस दुनिया में स्थापन कर सकता है। आज का कोई राजनेता, पॉलिटिशियन, कोई संत महात्मा इस दुनिया में साइलेंस की पावर स्थापन नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा के सिवाय ये साइलेंस की पावर कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। टेलीपैथी सुना है आपने? टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी का मीनिंग होता है ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। मन के विचारों का एक मन से अपने विचारों का दूसरे मन में लेकर जाना। जैसे मैंने माँ का एग्जांपल दिया, माँ अपने बच्चे को याद करती है तो बच्चे को वहां टचिंग हो जाती है ना? तो क्या ये पॉसिबल है कि दूसरे के मन के विचारों चेंज करना? तो जितनी आत्मा की शक्ति पावरफुल होगी, मन एकाग्र होगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। अभी आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है? ठीक है, साइलेंस की पावर को मान लिया, लेकिन कैसे बढ़ानी है इस शक्ति को? तो उसके लिए सबसे पहले एक पहेली का हल ढूंढना है। हु एम आई? मैं कौन हूं? आज साइंस ने इतनी तरक्की की, लेकिन साइंस इस पहेली का जवाब नहीं दे पाया। हु एम आई? तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? इस असली आइडेंटिटी का जवाब अगर मैं आपको पूछता हूं आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए, कोई भी। इन्होंने जवाब दिया आत्मा, इन्होंने जवाब दिया मैं डॉक्टर हूं, इन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूं, इन्होंने बोला मैं टीचर हूं, उन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं, इन्होंने बोला मैं बंगाली हूं, इन्होंने बोला मैं राजपूत हूं, किसी ने बोला मैं बिहारी हूं, किसी ने बोला मैं अमेरिकन हूं, किसी ने बोला मैं इंडियन हूं। इन्होंने जवाब दिया हम इंसान हैं। तो हम अपनी ये जितनी भी आइडेंटिटीज बता रहे हैं, ये जो आइडेंटिटी है हमारी, ये हम क्वालिफिकेशन के आधार से बताते हैं। कोई बताता है मेरी जाति के आधार से, धर्म के आधार से, कोई बताता है अपने जेंडर के आधार से। तो अलग अलग आइडेंटिटीज हम बताते हैं, लेकिन क्या हमारी ये असली आइडेंटिटी होती है? हमारी शाश्वत आइडेंटिटी और जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो है जो जन्म से पहले भी रहेगी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। तो इन्होंने सबसे शुरुआत में जवाब दिया था कि हम एक आत्मा है। तो आत्मा एक ऐसी आइडेंटिटी है जो जन्म के बाद भी रहती है, जन्म के पहले भी रहती है और मृत्यु के बाद भी रहती है। आत्मा इमॉर्टल है, अजर, अमर, अविनाशी है, और जो शरीर है वो विनाशी है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। इधर शरीर मर जाता है, इसलिए हम उसे गाड़ देते हैं या जला देते हैं। एक सेकंड में आत्मा दूसरी मां के गर्भ में प्रवेश करती है और हम यहाँ हो रहे हैं। तो आत्मा की जो आइडेंटिटी है ये हमारी असली आइडेंटिटी है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी पे, हम बोलते हैं अरे वो शामराव जी
अभी अच्छे से बैठे थे, अभी चले गए, ऊपर चले गए। कहाँ ऊपर चले गए? हार्ट अटैक आया, शरीर तो वही है, कुर्सी पे आई थी, तो चला क्या गया? जो एनर्जी थी, जो प्राण शक्ति थी, जिसको हम प्राण शक्ति या एनर्जी कहते हैं, वही आत्मा है। वो हमारी असली आइडेंटिटी है। आज हम अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे, इसलिए हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है बुद्धि का, वो फिजिकल हेल्थ की तरफ है, मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं है, आत्मा की तरफ नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ नहीं है। स्पिरिचुअल माना स्पिरिट, अध्यात्म का अर्थ है अधि माना अंदर, इनसाइड, और आत्मा, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। तो आज हम आध्यात्मिक चिंतन नहीं करते, सिर्फ फिजिकल देह का चिंतन करते हैं। तो आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। बुद्धि डिसीजन लेती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और मन में संकल्प आते हैं, पॉजिटिव संकल्प आते हैं, निगेटिव संकल्प आते हैं। तो रोज जो निगेटिव संकल्प चलते हैं, और मन और बुद्धि के अंदर रोज जो भी कचरा जमा होता है, हम आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, गलत संग में रहते हैं। कलयुग में सबसे बड़े 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। तो जो संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, उसकी वजह से हमारी मन और बुद्धि विकृत हो जाती है, और उसकी वजह से मन और बुद्धि की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मन और बुद्धि की बैटरी डिस्चार्ज होने का दूसरा रीजन है, उसमें 5 विकार प्रवेश कर चुके हैं। कौन से 5 विकार होते हैं? हाँ जी, क्रोध और ईर्ष्या और अहंकार। 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा इनका कहना है पैसा। पैसा भी क्यों कमाते हैं? क्या है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कामानि जायते क्रोधा। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है। आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो घर के सारे बर्तन फोड़ना चालू कर देते, घर का फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते। कामानि जायते क्रोधा। फर्नीचर है नहीं, तोड़ना बोलते हैं। कामानि जायते क्रोधा। क्रोधानि भवति सम्मोहा। सम्मोहात् बुद्धिनाशा। बुद्धिनाशा तो प्रणश्यन्ति। तो ये जो 5 विकार है, इन 5 विकारों का मुखिया जो है वो काम विकार है। और अगर मुखिया को कंट्रोल में कर लिया, बाकी उसके जो बाल बच्चे वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो मन बुद्धि की जो बैटरी डिस्चार्ज हुई है, विकृत हुई है, आत्मा की शक्ति क्षीण हुई है, क्योंकि 5 विकारों के अधीन हो चुके हैं हम पूरी तरीके से। तो आत्मा का ध्यान करने से ये 5 चोर, ये 5 विकार भाग जाएंगे। बोलते हैं कलयुग में कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया है सबके अंदर। वो कली राक्षस माने ये 5 विकार है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आज हम साधनों के पीछे भाग रहे हैं। आज हम मित्र संबंधियों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे हम सोचते हैं कि इनके पीछे भागने से हमें सच्ची सुख शांति मिलेगी। लेकिन क्या 100% सुख शांति मिलती है हमें? नहीं मिलती है। मोमेंटरी हैप्पीनेस, क्षणभंगुर सुख मिलता है और दुख ज्यादा मिलता है ना? तो जैसे वो कस्तूरी मृग होता है, वो सारी जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं है उसके पेट में जो नाड़ी है, उसमें जो कस्तूरी है, उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का हाल हो चुका है। वो सारी दुनिया में, साधनों में, व्यक्तियों में सुख शांति ढूंढ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है सुख और शांति मेरे अंदर समाई हुई है, ये बाहर की बात नहीं है। द पीस एंड हैप्पीनेस लाइज विद इन।
इनसाइड द सोल। तो जब आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा का ध्यान करने के लिए इस शरीर में कौन से पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पे। इसका क्या प्रूफ है? आत्मा यहाँ रहती है, इसका क्या प्रूफ है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है घोर मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। भारत में जो कन्या माता है, दूसरा प्रूफ, भारत में जो कन्या माता है वो यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष यहाँ टीका लगाते हैं या तिलक लगाते हैं। तो द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की, क्योंकि मनुष्य जो है उनको पता था कि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये परंपरा शुरुआत की थी। लेकिन आज हम उसका आध्यात्मिक गहरा अर्थ भूल गए और वो परंपरा बन के रह गई। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जैसे हम बाहर दीपक जलाते हैं मंदिर में या घर में, तो वो जो दीपक की ज्योत है वो हमारे अंदर है, बाहर की बात नहीं है। अगर आप यहाँ ध्यान लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि ट्रेमेंडस पावर, एनर्जी का सोर्स यहाँ पे समाया हुआ है। आत्मा का ध्यान करने के लिए, आत्मा तो इन आंखों से दिखती नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिखता नहीं है, जो बिजली की तार से बिजली जा रही है वो दिखती नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व हम एक्सेप्ट करते हैं। वैसे आत्मा, उसको अनुभव किया जा सकता है। तो जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। गीता में बोला है अनुरण्याम सम्मु स्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। तो मन को एकाग्र करने का, आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय जो है, कौन सा है सबसे अच्छा समय? ब्रह्म मुहूर्त का समय। प्रातः समय 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे उठ जाइए लोग रोज, और 4 बजे उठ के आधा घंटा मैं आत्मा स्टार हूं, एक ही संकल्प। कोई भी याद नहीं आना चाहिए सवेरे, ना चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई फ्रेंड, कोई सहेली, है ना, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूं और सिर्फ मन को एकाग्र करना है। कोई भी संकल्प आ रहे दूसरे, उसके पीछे भागना नहीं है, डांट लगानी है। कोई भी व्यक्ति याद आ रहा है, उसके पीछे भागना नहीं है। सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूं, क्योंकि जितना आप मन बुद्धि को सूक्ष्म बनाएंगे उतनी मन और बुद्धि पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। समझ में आ रहा है लॉजिक आपको? जैसे एटम सूक्ष्म होता है, वैसे आत्मा भी सूक्ष्म होती है। जैसे एटम बॉम्ब बन के सारी सृष्टि का विनाश कर सकता है, वैसे आत्मा की शक्ति इतनी पावरफुल है, उससे हम कई सारी चीजें एक जगह बैठ के कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो आत्मा की जो नॉलेज है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता में बोला है 3 नरक के द्वार खोलने वाले, काम, क्रोध और लोभ। लोभ माना लालच। मेरी थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन जो दूसरे की थाली में परोसा है वो भी छीन के खाऊंगा। चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे कुछ भी हो। वो अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम है उसका, किसने आया था? छीनने के लिए आया था ना। तो चाहे गुलाब जामुन के लिए लागू करो, चाहे किसी भी चीज के लिए लागू करो। तो आज जो आत्मा राजा है वो उत्तम आत्मा में यहाँ बैठा हुआ है। राजा अगर कमजोर हो गया तो राजा का जो ऑर्डर है, हुकुम है, वो उसके जो मिनिस्टर्स है, नौकर चाकर है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आज ये आत्मा राजा कमजोर होने की वजह से उसका हुकुम आज कोई भी मान नहीं रहा है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इंद्रिय कंट्रोल में है क्या? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत और काम जीते सो जगत जीत। तो हिटलर आया, मुसोलिनी आया, नेपोलियन आए, अलेक्जेंडर आए, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या दुनिया को जीत पाएंगे? नहीं। लेकिन जब परमात्मा आता है वो साइलेंस की पावर सिखाता है, और इसलिए गीता में बोला है
मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। तो जगत को अगर जीतना है और दुनिया में अगर बड़े बड़े काम करने हैं तो उसके लिए हमें आत्मा का संयमन करना, कंट्रोल करना, वो सीखना आना चाहिए। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि। ये जो रथ है, घोड़े हैं, अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान सारथी है, तो आत्मा रथी है। रथी माना सवारी, पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर। मन प्रग्रह में वच, मन लगाव है। इंद्रियानि हयानाहु, इंद्रिया घोड़े हैं। आज ये घोड़े भाग रहे और इंद्रिया चंचल हो जाती है तो मन भी उसके पीछे चंचल हो जाता है और बुद्धि को हर लेता है। और बुद्धि क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन नहीं ले पाती। इसलिए हम बोलते हैं क्या तेरे अकल घास खाने के लिए गई क्या? उस समय डांटती है ना, घर में माँ डांटती है, पिताजी डांटते हैं, तेरी अकल घास खाने के लिए गई थी क्या? उसका मूल कारण है कि जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं ये जब भागते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो मन भी उनके पीछे चंचल होता है और बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सही डिसीजन ले नहीं पाती है। तो आत्मा शरीर का मालिक है, इस सारी इंद्रियों का मालिक है। जब तक हम सोल कॉन्शियसनेस माना आत्मा का ध्यान नहीं करेंगे, अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तब तक असली सुख शांति। तो कभी कभी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो बैटरी का कनेक्शन बड़ी बैटरी से किया जाता है। तो वो जो बड़ी बैटरी है या जनरेटर है वो है परमात्मा। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जब करते हैं तो आत्मा के अंदर की जो अष्ट शक्ति है वो फिर से वापस आ जाती है। आत्मा के अंदर की अष्ट शक्तियां आत्मा की नॉलेज नहीं होने की वजह से कमजोर हो चुकी है। राइट साइड से शुरुआत करते हैं, हम क्लॉकवाइज जाएंगे। सबसे पहला है सहन करने की शक्ति। चलो ऊपर की समेटने की शक्ति। सबसे पहले सभी लोग अभी है ना एक साथ बोलेंगे क्लॉकवाइज। समेटने की शक्ति। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सामना करने की शक्ति। वो स्पेलिंग मिस्टेक है, सामना करने की शक्ति। अच्छा आजकल ये बॉयज बताएंगे लड़कियों के अंदर सहन शक्ति है क्या? आजकल क्या हो रहा है बताइए क्या? आजकल क्या हो रहा है? आज से 50 साल पहले इंडिया के अंदर कभी डाइवोर्स सुना था आपने? आजकल क्या होता है? सहन शक्ति कम होने की वजह से, एडजस्टमेंट की पावर परिवार में कम होने की वजह से लड़की शादी करके ससुराल जाती है और 10 दिन में मायके वापस आ जाती है और डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स केस फाइल में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सभी के अंदर कम हो चुकी है, लड़कों के अंदर भी कम हो चुकी है। लेकिन घर में जो माताएं होती थी ना, जो माताएं उनके अंदर मातृत्व की शक्ति होती है, सहन शक्ति। सहन शक्ति ये सर्व दैवी गुणों का राजा है, डिवाइन क्वालिटीज है ये। माताएं, पति कैसा भी होता था, अरे पति कैसा भी होता था, शराब पी के आता था, बच्चों को मारता था, कैसे भी होता था, फिर भी माता सहन करती थी। पहले परिवार को टूटने नहीं देती थी। मातृत्व की जो शक्ति होती है, सहन शक्ति जो होती है, आज सनातन धर्म की जो वैल्यूज वो कम हो गई। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, जॉइंट फैमिली छूट गई। सनातन धर्म में ऐसे परिवार होते थे कि 70-70 लोग एक चूल्हे में खाना बनता था। पहले एक मुखिया होता था परिवार का और एक मुखिया की बात कोई काटता नहीं था। आज 5-5, 4-4, 3-3 लोगों के परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए। उसका मूल कारण है सहन शक्ति कमजोर, एडजस्टमेंट की पावर।
एडजस्ट नहीं कर सकते परिवार में एक दूसरे को संभालने की शक्ति, जो सागर होता है, नदी नाले गोरे, उसका सारा कचरा अपने अंदर समा लेता है। आज हम एक दूसरे के अंदर के अवगुणों को देखते रहते हैं, उसको वर्णन करते रहते हैं, उसको स्प्रेड करते रहते हैं, हम उसको समा नहीं पाते अपने अंदर। अवगुण रूपी दुर्गुण रूपी कचरा जो है उसको समा नहीं पाते। सहयोग करने की शक्ति, अगर सहयोग करे, टीम वर्क करे तो बड़ा से बड़ा पहाड़ भी उठा सकते हैं। लेकिन आज ये आत्मा की सारी शक्तियां जो है वो हमारी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि साइलेंस की पावर को हम भूल चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान को पूछता है कि मेरा मन बार बार चंचल होता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन तो महारथी था, धनुर्धारी था, तो भगवान उसको जवाब देते, अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर और वैराग्य ला इस पुरानी दुनिया से, इस भौतिक दुनिया से, भौतिक पदार्थों से। अभी ये जो वर्ड है मटेरियलिस्टिक वर्ड है, इसमें ये जितने भी माया के आकर्षण है वहां बुद्धि भागती रहती है। तो वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य मतलब ये नहीं कि सन्यासी जैसे वस्त्र पहन के घर घाट को छोड़ दो। वैराग्य का अर्थ ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, समाज में रहते हुए मन बुद्धि से डिटैच, अनासक्त। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ सन्यासी थे या गृहस्थी थे? तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को जो कर्म योग सिखाया, द्रौपदी और अर्जुन को, हे अर्जुन, नर अर्जुन को ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी को ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो अर्जुन और द्रौपदी भी गृहस्थी थे, सन्यासी नहीं थे। तो इसी जीवन में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र बनने का नॉलेज लेना है। जैसे कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की बूंदे उसके पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करती है। उसी तरीके से ये दुनिया जो है वो विषय विकारों का कीचड़ है, इसमें गंदगी है, बुराई है। इसमें रहते हुए हमें मन बुद्धि से डिटैच रहना है, ऐसा नहीं कि भाग जाना है। इसी दुनिया में रहते हुए डिटैच रहना, ये वैराग्य है, असली वैराग्य है। तो अर्जुन को दो बातें बताई, एक तो बताया योग अभ्यास, योग अभ्यास माना आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, और दूसरा बताया वैराग्य। तो मैंने बताया कि जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्मा का ज्ञान देने वाले भी पिता होते हैं। आत्मा का ज्ञान देने वाले जो पिता है वो कौन है? ईश्वर या परमात्मा या सुप्रीम पावर बोलते हैं, उसको गॉड बोलते हैं। तो आज इतने सारे बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि शांति सम्मेलन हो रहे हैं शांति स्थापन करने के लिए, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई अंधकार की, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। और उस समय शिव आके स्वयं राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं, साइलेंस की पावर कैसे धारण करनी है। और सारी सृष्टि में जो सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो चुकी है, उस सनातन धर्म को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए परमात्मा का अवतार इस सृष्टि पे होता है। अगर आज सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो जो जितने भी मुस्लिम मौलवी है, स्कॉलर्स है, वो बोल रहे हैं कुरान के अनुसार ये कयामत का समय है। और क्रिश्चियन स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि बाइबल के अनुसार ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है। और हिंदुओं में बोलते हैं जब शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सारी दुनिया में प्रलय आ जाता है। ये जो तीसरा नेत्र है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। शंकर की जटा से गंगा निकली। ये गंगा कौन सी गंगा है? चित्रकार जो चित्रकारिता करता है उसमें अपनी भाव भंगिमा डाल देता है। हम उसको समझ नहीं पाते, गहरे अर्थ रहते। आज हजारों साल से हम पानी की गंगा में नहा रहे, क्या पाप धुल गए? या दुनिया और ही पापी बनती जा रही है, और ही पतन में जा रही है? तो शंकर की जटा से जो गंगा निकली वो ज्ञान गंगा है। जैसे जल जो होता है महीन होता है, पतला होता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है, पतला होता है। और शंकर की जटा से निकली, जटाएं बड़ी बड़ी, तो नागा बाबा ने क्या किया? फॉलो करना चालू कर दिया, बड़ी बड़ी जटाएं रखना चालू कर दिया। लेकिन जटाओं का भी सूक्ष्म अर्थ है। जटाओं का अर्थ है विशाल बुद्धि।
अभी किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत इंटेलिजेंट है, चित्रकार कैसे दिखाएगा चित्र में इस बात को? तो चित्रकार ने बड़ी बड़ी केश दिखाए, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। तो परमात्मा जो बुद्धिमानों का बुद्धि है, विशाल बुद्धि है, इसके शंकर को बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। ये ज्ञान की जटाएं, बुद्धि रूपी जटाएं, और उससे ज्ञान गंगा निकली। उस ज्ञान गंगा में जिसने स्नान किया, मतलब वो ज्ञान अपने जीवन में धारण किया, वो व्यक्ति पावन बन गए, माना सतयुग में आ गए। सतयुग क्या है? सतयुग ये ऐसी दुनिया है जहां पाप, भ्रष्टाचार, कोई भी प्रकार के विकार, कोई भी बीमारियां, कुछ भी नहीं होगा। शाश्वत सुख शांति होगी, जिसको हम और एक नाम देते राम राज्य, बोलते राम राज्य आने वाला है। हम और नाम देते, मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ। इसी दुनिया में स्वर्ग होता है, इसी दुनिया में नरक होता है। अभी जो कलयुग चल रहा है ये नरक की दुनिया है, और जब कलयुग रूपी रात्रि खत्म होके विनाश होने के बाद नई दुनिया शुरुआत होती है, वो स्वर्ग की दुनिया है। तो जो नई दुनिया शुरुआत होगी उसमें वही मनुष्य जाएंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, जिन्होंने अपने शरीर को पवित्र बनाया, और वो सिर्फ पॉसिबल है साइलेंस की पावर से। अभी सारी दुनिया, मैंने बताया आपको, क्या अभी सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है या नहीं है? इधर भारत का दुश्मन पाकिस्तान बन चुका है, वहां चाइना भी भारत के अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है। सभी देश धर्म के नाम पे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही है, धर्म आपस में लड़ रहे हैं। भारत में खासकर हिंदू और मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी छोटी छोटी ट्रेलर चल रही है, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। 1947 में 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, तो क्या हुआ था? ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। तो आज जाति और धर्म के नाम पे दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अध्यात्म को भूल चुके हैं और धर्म का झूठा अहंकार। आज मुस्लिम लोग हैं, उनको कुरान का सही अर्थ पता नहीं है। हिंदू लोग हैं, उनको भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है पता नहीं है, सिर्फ धर्म की बातें करते हैं, बड़े बड़े चिल्लाते हैं जोर जोर से। क्रिश्चियन लोग हैं, उनको बाइबल में जो सच्चाई 100% प्योर नॉलेज है वो पता नहीं है। तो धर्म के नाम पे आज हिंसा बढ़ती चली जा रही है। अगर तीसरे विश्व युद्ध में न्यूक्लियर वार होगा, एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा, तो क्या होगा? धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एटम बॉम्ब एक्सप्लोड होने से, टेम्परेचर बढ़ने से दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी, और दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव की बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से जितने भी बड़े बड़े आइलैंड से भूखंड, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, ये सारे, चाइना, ये सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे, जिसको हम बोलते प्रलय या महाविनाश। तो नासा जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट है, नासा ने बोला है कि अभी धरती का अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है, और जितने भी समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े शहर है भारत के अंदर भी, वो 8 साल के अंदर समुद्र के गर्भ में चले जाएंगे। तो ये सारी सृष्टि अभी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। न्यूक्लियर वार, सिविल वार्स, और तीसरी चीज है नेचुरल कैलेमिटीज। 1 साल पहले तुर्कस्तान में भूकंप आया था, और बढ़ाना।
तो अगर न्यूक्लियर वार, सिविल वार्स, हिंदू मुस्लिम और नेचुरल कैलेमिटी, ये तीनों चीजों से सारी सृष्टि का विनाश निश्चित सामने खड़ा हुआ है, ऐसे समय सिर्फ साइलेंस की पावर जो है, जो परमात्मा स्वयं आके अभी राजयोग की शिक्षा दे रहे। आपने कल की पुराण का नाम सुना रहेगा। नॉस्ट्राडेमस एक एस्ट्रोलॉजर है, भविष्यकार है, जिन्होंने प्रेडिक्शन दी है। कल की पुराण है, गोपीनाथ शास्त्री है, भविष्य मालिका करके एक सुना रहेगा, भविष्य मालिका सोशल मीडिया में आजकल वायरल हो रहा है। उसके बाद किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, अलग अलग साइंटिस्ट है। इन सभी ने भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा जो योगियों का भी योगी होगा, जो आत्मा और परमात्मा के रहस्य को बहुत गहराई में प्रकट करेगा और जो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि ये सारी सृष्टि में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा, अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। भारत विश्वगुरु बनेगा, बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो वर्तमान का जो समय चल रहा है, इस समय में आज कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है या संत महात्मा वो भाषण देते हैं कि है ना, इतने 10-10 बच्चे पैदा करो, ये करो, वो करो, हिंसा के ऊपर प्रयोग करते हैं सभी को, ऐसे वाइब्रेशन दुनिया में बना रहे। लेकिन उसी समय परमात्मा का भी अवतरण इस सृष्टि पे होता है। उसके पास जो प्लान है, उसके पास जो प्लानिंग है कि कैसे नई दुनिया आएगी, कैसे रात के बाद दिन आएगा, ये आज मनुष्य के पास नहीं है। तो इसलिए साइलेंस की पावर, जिसको योग बल कहते हैं, योग बल से अगर वाइब्रेशन परिवर्तित हो जाएंगे तो आज मनुष्य में आपस में ये जो धर्म के झगड़े, जाति के झगड़े सारे खलास हो जाएंगे। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।